श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। कोटि कोटि प्रणाम शंकर, कोटि नमन दिगंबरा। आइए हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं सावन मास में विशेष जो मुहूर्त बन रहा है। कल संक्रांति, सावन मास, अमावस्या और सोमवती अमावस्या, ऐसा दुर्लभ संयोग। अमावस्या को हमारे सनातन धर्म में, वैदिक परंपरा में विशेष मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन को बहुत विशेष कहा गया है क्योंकि चंद्रमा की 16वीं कला का नाम अमावस्या है। चंद्रमा के पास 16 कलाएं हैं और उसमें से सबसे विशेष जो कला जिसका नाम अमावस्या है, जो अंधेरी रात है, वो विशेष हमारे तंत्र शास्त्र में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे वैदिक जीवन में विशेष मानी जाती है। और सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े उसे विशेष शिव जी के लिए अति प्रिय अमावस्या कहा जाता है, सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और देखिए कितना दुर्लभ संयोग है, सावन का महीना, सोमवती अमावस्या और संक्रांति। तो ऐसे पुण्य मुहूर्त में हम अनेक मंत्र साधना, तंत्र साधना की जा सकती है, जिससे हमारे जीवन में अनेक मुश्किलें आसान हो सकती हैं। तो हम आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं सावन मास में तंत्र अधिपति भगवान महाकाल, जिनमें तंत्र के देवता कहा गया है, उनकी एक विशेष साबर तांत्रिक मंत्र की साधना को लेकर। शिव जी को तंत्र में ऐसा कहा गया है कि शिव जो हैं वो सभी तंत्र मंत्र के देवता हैं। आदिनाथ नमो अस्तु येनोपदिष्टा मंत्र योग विद्या। एक बहुत सुंदर मंत्र आता है कि आदिनाथ को नमस्कार है, जिन्होंने सबसे पहले मंत्र दिए हैं। भगवान शिव के डमरू से अनेक मंत्र निकले हैं और ऐसा विशेष मुहूर्त जो 28 वर्षों बाद बन रहा है, इस मुहूर्त में साधना से आपके जो जप का फल 100 गुना, लाख गुना आपको मिल जाता है। तो सावन के महीने में भगवान की विशेष पूजा की जाती है और शिव जी को इस महीने की गई पूजा, वंदना और मंत्र साधना बड़ी पसंद होती है। वो अक्षय हो जाती है, वो सिद्ध हो जाती है। तो शिव तंत्र के अनुसार, शिव तंत्र में एक ऐसा मंत्र है जिसे शिव का सावध मंत्र कहते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस मंत्र की साधना से भगवान महाकाल शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। व्यवसाय में उन्नति होती है, नौकरी में सफलता हो जाती है, कठिन से कठिन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव ऐसे हैं जिनका महामृत्युंजय जप करने से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। घातक से घातक शत्रु जो होते हैं उनसे भगवान शिव शंकर मुक्ति दिला देते हैं। उनका नाम आशुतोष है, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्रमौली है, शशांक शेखर है, जिनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। तो आइए आज जानते हैं शिव सावर मंत्र की साधना और विधि, किस प्रकार शिव को, देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया जाए। जिस व्यक्ति पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, उसके जीवन की सभी कष्ट चुटकियों में दूर हो जाते हैं। शिव जी को उनकी दया और करुणा के नाम से जाना जाता है। पुराणों में कथा आती है कि शिव जी इतने दयालु हैं, भोलेनाथ हैं, उनका नाम एक है भोलेनाथ, बड़े भोले हैं। एक बार रावण ने, जो उनका परम भक्त था, जो रावण प्रतिदिन लंका से पुष्पक विमान से हिमालय आता था और भगवान शिव शंकर की वंदना करता था। और जब वंदना करता था तो भगवान प्रसन्न हो जाते थे, जो मांगता था ना रावण, भगवान दे देते थे। रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलव्यलंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरवयम। जब रावण इस स्तोत्र को गाता था तो भगवान शिव शंकर नृत्य करने लगते थे, कहते जो मांगना है दे दे, मांगो। तो एक बार कथा आती है, रावण ने पार्वती जी को मांग लिया और शिव जी ने दे दिया। तो ऐसे दयालु, दया और करुणा के अवतार, करुणा अवतारम भगवान शिव शंकर, उनको भोलेनाथ कहा जाता है, वो केवल जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वेदों में एक वाक्य और आता है कि जलधारा शिव प्रिय। शिव जी को यदि प्रसन्न करना है तो जलधारा अवश्य चढ़ाएं। और विशेष सावन का महीना, सावन का ऐसा महीना है जिसमें भगवान को जलधारा चढ़ाई जाती है। शिव पुराण में एक सुंदर वर्णन आया है
कि जो संसार है सर्वम लिंगमयी भूमि, सर्वम लिंगमयम जगत, सारा संसार लिंगमयी ही तो है। तो इस सावन के महीने में उस लिंग पर आसमान से इंद्रदेव जल चढ़ाते हैं, तो हमें भी जल चढ़ाना चाहिए। तो भगवान ऐसा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिव जी की अधिक कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ मंत्रों का जाप करने से, विशेष मंत्रों का जाप करने से शिव जी न कि खुश होते हैं बल्कि अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए आज मंत्र साधना के माध्यम से हम शिव जी के स्वयं सिद्ध होने वाले साबर मंत्र का आपको बताने जा रहे हैं अनुष्ठान। इन्हें सिद्ध करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वयं सिद्ध होते हैं, क्योंकि भगवान शिव स्वयं देवादिदेव हैं, आदिनाथ हैं। लेकिन इन चमत्कारिक व शक्तिशाली मंत्रों को और शक्तिशाली बनाने के लिए इनको नियमित जाप की आवश्यकता होती है। जब आप इनको नियमित रूप से जाप करने लगते हैं, किसी मुहूर्त विशेष में इनका जाप करने लगते हैं, तो ये अति प्रभावशाली हो जाते हैं, अति सिद्ध हो जाते हैं, आपकी मनोकामना की पूर्ति कर देते हैं। तो इस सावन के महीने, इस विशेष मुहूर्त में, संक्रांति के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन हम आपको शिव साबर मंत्र सिद्ध करने के बारे में बता रहे हैं, जिसको सिद्ध करने के बाद बड़ी से बड़ी सफलताओं में, समस्याओं में आपको सफलता मिल सकती है। उन मुश्किलों से आपको निजात मिल सकती है यदि आप तांत्रिक शिव साबर मंत्र को साधना कर लेते हैं। भगवान शिव की आराधना करते समय जितना ध्यान पूजा पाठ विधान पर दिया जाता है, उससे अधिक ध्यान भगवान शिव के प्रति दृढ़ भाव और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि शिव बड़े भोले हैं। रामचरितमानस में क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान छल छिद्र चालाकी पसंद नहीं करते। तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तो आपका शिव साबर मंत्र जो है वो पूर्ण हो जाएगा। बड़ा विशेष है ये शिव साबर मंत्र। इस मंत्र का जाप पूर्ण कर लेने से, अगर आप विश्वास के साथ इस मंत्र को एक विधि विधान से, एक विधिवत मुहूर्त में शुरू करके 41 दिन तक लगातार इसकी साधना कर लेते हैं, तो शिव जी जो हैं आपको तांत्रिक बना देते हैं, तांत्रिकों के समान अग्रणीय बना देते हैं। आप तंत्र के विख्यात हो जाते हैं, आप तांत्रिक हो जाते हैं। करना कैसे है? साधना काल क्या है? प्रतिदिन जप पूर्ण होने के बाद प्रातः काल करना है जप को, और जब पूरा हो जाएगा उसके बाद शिवलिंग पर जल या गाय के दूध से अभिषेक जरूर करें। शिव की साधना जो है बड़ी सरल है, तो इसे करने के लिए आपको क्या लाना है? दूध और गाय का जल। और यदि आप इस शुभ मुहूर्त में इस शिव साधना को कर लेते हैं तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि आती है, व्यवसाय में उन्नति आती है, नौकरी में अड़चन आ रही है वो दूर हो जाती है, रोग से मुक्ति हो जाती है, वैवाहिक जीवन में कलह हो रहा है तो वो कलह भी दूर हो जाता है, शत्रु से छुटकारा, कार्य सिद्धि अपने आप ही होने लगती है। आइए हम आपको वो शिव जी का दुर्लभ शिव साबर तांत्रिक मंत्र बताने जा रहे हैं। ये ऐसा तांत्रिक मंत्र है जिसके करने से शिव जी आपके आप शिव जी पर जो कहेंगे वो शिव जी को करेंगे। जिस प्रकार रावण जो कहता था शिव जी उसकी भर बात मान लेते थे। यदि आप विशेष मुहूर्त में इसको जप को शुरू कर लेते हैं और 41 दिन लगातार 108 बार इस मंत्र को जप रहे हैं तो शिव जी आपकी बात मान लेते हैं। तो आइए आपको ये मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा, देखा शिवजी महाराज तेरा शब्द का तमाशा। एक चीज ध्यान रखनी है, इस मंत्र से पहले जो हमने सिद्ध करने वाला मंत्र, जो गुरु मंत्र बताया है, वो अवश्य जप लें और उसके बाद देवाकर्षण मंत्र की एक माला कर लें। फिर उसके बाद इस मंत्र को जपें और 41 दिन अगर आपने इसको कर लिया तो शिवजी आपकी सब बात मानने लगेंगे। और देखिए इसको कैसे करना है, क्या इसके विधान हैं। वैसे तो हर साल के सोमवार विशेष होते हैं, लेकिन सावन के मास में सावन का सोमवार इसके लिए विशेष कहा जाता है। और अभी जो पड़ने वाला अगला सोमवार है 17 तारीख को, इसमें संक्रांति है, सोमवार है और अमावस्या भी है। तो अमावस्या में कोई भी जप बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है।
तो इसलिए इसको सिद्ध करने से चमत्कारिक परिणाम सामने आते हैं। घर के पूजा स्थल में एक कोरा लाल कपड़ा बिछा लें। भगवान शिव की नर्मदेश्वर शिव जी वहाँ पर रखें। अगर नर्मदेश्वर उपस्थित नहीं है तो शिव जी की कोई मूर्ति हो या चित्र हो वहाँ पर रखें। विशेष नर्मदेश्वर रखें तो ज़्यादा विशेष प्रभाव रहेगा। धूप जला लें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल रख लें। उसके बाद गणेश जी और सद्गुरु जी का ध्यान करते हुए हाथ में संकल्प लें। अगर आपको संकल्प आता है हरि ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु नमः परमात्मने श्री परब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमाय, अगर ये संकल्प आता है पूरा तो ये संकल्प करें और उसके बाद में कहें कि अस्य भौमवती अमावास्या दिने तांत्रिक शिव साबर मंत्रस्य जपम अहम करिष्ये। अगर ये नहीं आता तो हिंदी में आप कहें कि आज इस सावन के महीने में हाथ में जल लेकर के मैं आज इस सावन के महीने सोमवती अमावस्या और संक्रांति के दिन अपने सभी मनोभिष्ट फल सिद्ध्यर्थी के लिए शिव के इस मंत्र का जप करने जा रहा हूँ। उसको छोड़ दें और उसके बाद इस साबर मंत्र को याद कर लें। 108 कम से कम जपें। माला ले लें, रुद्राक्ष की माला, कम से कम 108 बार इस साबर मंत्र को जपना है। और पहले मंत्र को याद कर लें, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। और अगर कर सकें तो 501 और कर सकें तो 1100 बार इसका जप करें। कल विशेष दिन है, आप जितनी ज़्यादा कर सकते हैं आपको विशेष फायदा हो सकता है। अगर ये आपको संख्या बहुत ज़्यादा लगती है तो कम से कम 108 बार तो अवश्य करें। माला के बिना इस मंत्र को नहीं करना है। बहुत लोग हाथ में जपने लगते हैं। माला को सिद्ध कर लेना है पहले, मैंने आपको बताया है। पहले आपको गुरु मंत्र देवाकर्षण मंत्र पढ़िए, उसके बाद माला सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से ही जाप करना है और बिना माला के कोई प्रभाव नहीं होगा। माला बहुत आवश्यक है। जब आप जप कर लेते हैं उसके बाद भगवान शिव शंकर को भोग लगाएं, धतूरे का जल चढ़ाएं, भोग लगाएं, नैवेद्य कुछ बना है तो वो चढ़ाएं। और जो चढ़ा हुआ नैवेद्य है उसके साथ कुछ दक्षिणा रखकर, अगर आपके आसपास कोई शंकर स्वरूप कोई बाबा जी हैं तो उनको भेंट स्वरूप में ये दे दें। और लगातार 41 दिन तक इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आप देखेंगे ये शिव जी का जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा, तांत्रिक शिव साबर मंत्र। और जब ये सिद्ध हो जाएगा तो आपकी जो भी मनोइच्छाएं हैं भगवान शिव उनको सिद्ध कर देंगे। जय जय सीताराम। आप सभी का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बड़ा प्रेम मिल रहा है। आप लगातार हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम।